Assalamu alaikum viewers, welcome to our new video. Today we will explore two major trends shaping the world: green globalization and digital globalization. These trends impacts industries, businesses and our daily life. In our previous video we discussed what is globalization, its explanation and examples. Green globalization सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में है। ये जो कि हमारे माहौल को प्रोटेक्ट करता है, ये फोकस करता है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज के ऊपर जो कि पोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। की एरियाज ऑफ ग्रीन ग्लोबलाइजेशन। ग्रीन ग्लोबलाइजेशन के अहम शोबे। फर्स्ट पॉइंट इज रिन्यूएबल एनर्जी रिवॉल्यूशन, काबिले तजदीद तवन्नाई का इनकलाब। दुनिया फोसिल फ्यूल से हटकर, फोसिल फ्यूल्स जैसे कोल, ऑयल एंड गैस से हटकर क्लीनर एनर्जी की तरफ आ रही है। क्लीनर एनर्जी जैसे कि सोलर, हाइड्रो, विंड एंड जियोथर्मल एनर्जी की तरफ आ रही है। क्लीनर एनर्जी से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कम से कम पोल्यूट होगा। कंट्रीज लाइक जर्मनी, चाइना एंड यूएसए कार्बन एमिशन को कम करने के लिए सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाइक टेस्ला एंड टोयोटा फ्यूल के इस्तेमाल को कम करती हैं और आलूदगी को, पोल्यूशन को भी कम करती हैं। सेकंड की एरिया है इको फ्रेंडली बिजनेस प्रैक्टिसेस। बहुत सी कंपनियां वेस्ट और पोल्यूशन को कम करने के लिए ग्रीन स्ट्रेटजीज अपना रही हैं। आइकिया और एडिडास जैसी बड़ी कंपनियां रिसाइकल मटेरियल इस्तेमाल करती हैं और प्लास्टिक वेस्ट को कम करती हैं। सस्टेनेबल फार्मिंग टेक्निक्स कम केमिकल्स और कम पानी में खुराक पैदा करने में मदद देती हैं। ग्लोबल क्लाइमेट एग्रीमेंट्स एंड पॉलिसीज। द पेरिस एग्रीमेंट 2015 ग्लोबल वार्मिंग को महदूद करने के लिए एक इंटरनेशनल कोशिश है। कंट्रीज 2050 तक नेट जीरो एमिशन हासिल करने के लिए कार्बन न्यूट्रलिटी अहदाफ मुकर्रर कर रहे हैं। हुकूमतें प्लास्टिक पर पाबंदियां लगा रही हैं और ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने के लिए लोगों को इनकरेज कर रही हैं और वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर बना रही हैं। इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इंडस्ट्रीज, कम्युनिकेशन एंड ग्लोबल ट्रेड। इसने ट्रांसफॉर्म किया है इंडस्ट्रीज को, कम्युनिकेशन को और ग्लोबल ट्रेड्स को वर्ल्ड वाइडली। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज डिजिटल ग्लोबलाइजेशन। डिजिटल ग्लोबलाइजेशन इज द यूज ऑफ इंटरनेट, digital platform and AI to connect people, businesses and governments worldwide. Key areas of digital globalization. डिजिटल ग्लोबलाइजेशन के अहम शोबे कौन से हैं? फर्स्ट की एरिया है ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन बिजनेसेस। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे प्रीवियस वीडियो में भी ग्लोबलाइजेशन के बारे में जब मैं आपको बता रहा था तो वहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म्स का मैंने आपको बताया था। उनमें से एक अमेज़न था, अलीबाबा था। एक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अगर मैं ऐड करता चलूँ तो वो शॉपिफाई है। ये प्लेटफॉर्म्स ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये बिजनेसेस को इंटरनेशनल लेवल पर, आलमी सतह पर प्रोडक्ट्स यानी मसनूआत को फरोख्त करने में सहूलत देते हैं। अगर हम डिजिटल ग्लोबलाइजेशन के फर्स्ट की एरिया को समझना चाहते हैं तो हमें डिजिटल पेमेंट्स के बारे में जानना जरूरी है। डिजिटल पेमेंट्स जैसे आपके पास पेपॉल है, स्ट्राइप है और क्रिप्टो करेंसीज हैं, ये ऐसे डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने ग्लोबल ट्रेड को आसान बना दिया है। जो कुछ हम लोगों ने डिजिटल ग्लोबलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया है उसके की टेक अवेज क्या हैं, अहम नुकात क्या हैं। डिजिटल ग्लोबलाइजेशन फोकसेस सस्टेनेबिलिटी एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, व्हाइल ऑन अदर हैंड अगर डिजिटल ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात की जाए तो उसके की टेक अवेज क्या हैं, अहम नुकात क्या हैं। डिजिटल ग्लोबलाइजेशन थ्रू इंटरनेट,
और एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू वर्ल्ड को कनेक्ट करती है। ये दोनों ट्रेंड्स जिसे हमने डिस्कस किया है, ग्रीन ग्लोबलाइजेशन एंड डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, एक साथ काम करते हैं टू क्रिएट सस्टेनेबल एंड कनेक्टेड वर्ल्ड। व्हाट कैन वी डू? हमें क्या करना चाहिए? एज अ स्टूडेंट, एज अ सिटीजन्स, एज अ रिसर्चर, एज अ ऑब्जर्वर्स, हमें क्या करना चाहिए? हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए और ग्रीन बिजनेसेस को प्रमोट करना चाहिए या सपोर्ट करना चाहिए। हमें और क्या करना चाहिए? यूज डिजिटल टूल्स, लर्न अबाउट क्लाइमेट चेंजेस एंड स्प्रेड अवेयरनेस। हमें डिजिटल टूल्स यूज करने चाहिए और हमें माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में पढ़ना चाहिए और आगाही फैलानी चाहिए। जितना कुछ हम लोगों ने समराइज किया है, अगर उसको फाइनल वर्ड्स में हम कंक्लूड करें, ग्रीन ग्लोबलाइजेशन ने इंश्योर किया है एक सस्टेनेबल फ्यूचर को, while on other hand digital globalization connect us in new ways. What do you think about green globalization and digital globalization? Comments में राय दें। Don't forget to like, share and subscribe for more interesting videos. See you in the next video.